को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द दक्कन बेल न्यूज में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में हिंसा पर राकेश टिकैत का आरोप, कहा प्लान बनाकर किसानों को चक्रव्यूह में फंसाया गया। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बॉर्डर कैसे बचाओगे जब लाल किला नहीं बचा पा रहे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी का भाजपा पर हमला, कहा जो लोग लाल किला नहीं बचा पा रहे वो चीन से बॉर्डर कैसे बचाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ट्रैक्टर परेड को इजाजत देने के खिलाफ थी पुलिस, आईबी पर केंद्र ने किया इनकार। अमित शाह ने बैठक भी तब बुलाई जब पूरे बिगड़ गए थे हालात। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि दिल्ली में जो हुआ उसके लिए कौन है जिम्मेदार। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में हिंसा पर राकेश टिकैत का आरोप, कहा प्लान बनाकर किसानों को चक्रव्यूह में फंसाया गया। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया और हिंसा को अंजाम दिया। किसान लाल किले तक पहुंच गए और उसके प्राचीर पर अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया। किसानों की हिंसक रैली के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है और उन्होंने कहा कि किसानों को प्लान बनाकर फंसाया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आरोप लगाते हुए कहा, हिंसा केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। किसानों को प्लान बनाकर चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कानूनों के खिलाफ जारी रहेगा किसानों का प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को लेकर कहा, कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कानूनों को लेकर सरकार बातचीत करेगी तो हम बातचीत करेंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ते हुए लाल किले तक पहुंच गए और उसकी प्राचीर पर उस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भारत का तिरंगा फहराते हैं। लाल किले में घुसे प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और टिकट काउंटर में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने रात करीब 10:30 बजे तक प्रदर्शनकारियों से लाल किला को खाली कराया और धार्मिक झंडे को भी हटा दिया। हजारों प्रदर्शनकारी कई स्थानों पर पुलिस से भिड़े, जिससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 63 दिनों से जारी है और किसान लगातार तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी दी जाए और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर कैसे बचाओगे जब लाल किला ही नहीं बचा पा रहे, डिबेट में बोले पैनलिस्ट, कहाँ थे ये फलाने ठिकाने। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में किसानों के हिंसक आंदोलन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम दलों के नेता सरकार और किसानों को लेकर अपने विचार रख रहे हैं। टीवी चैनल न्यूज 24 के कार्यक्रम राष्ट्र की बात पर एंकर मानव गुप्ता के साथ डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जब वह लाल किला नहीं बचा पा रही हैं, तो बॉर्डर कैसे बचाएगी। उन्होंने कहा, देखिए पिछले दिनों से अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे किसान अड़े हुए हैं। अगर यह सरकार उसकी मांग पहले ही मान लेती तो आज हम सबको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। सरकार अपनी गलती क्यों नहीं मान रही है कि इतने दिन तक सरकार उनकी मांग क्यों नहीं मानी। और चलो कोई बात नहीं, सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? यह सरकार की बनती है। सरकार अपनी सारी जिम्मेदारी से भागना चाहती है, सारी चीजें दूसरों पर डाल दो। बोले मतलब अगर आप कोई गलत कानून बनाओ और किसान उसको नहीं मानता, आप उसको समझा नहीं पाते, कानून वापस नहीं लेते। अगर किसान दिल्ली आ रहे हैं और आप लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं पाते तो आप हमारा बॉर्डर कैसे बचाओगे? आप हमारा लाल किला नहीं बचा पा रहे भाई। उन्होंने कहा, लाल किले पर झंडा कोई आकर फहरा दे रहा है और कहते हैं कि इस पर डिबेट करेंगे, हल्ला मचा देंगे कि तुमने फहरा दी, हमने फहरा दी। राजनीति करने के लिए तो बीजेपी यहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं। कहा कि आपकी पुलिस, कहा कि आपकी प्रशासन, कहा कि आपके गृह मंत्री, कहा कि आपके गृह सचिव, कहा कि आपके फलाने ढिंकाने। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर परेड को इजाजत देने के खिलाफ थी पुलिस, आईबी पर केंद्र ने किया इनकार। शाह ने बैठक भी तब बुलाई जब पूरे बिगड़ गए थे हालात। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी गणतंत्र दिवस पर आंदोलनरत किसानों की ट्रैक्टर परेड को इजाजत देने के खिलाफ थी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से बुलाई गई कुछ पिछली बैठकों में इस बात पर चिंता जाहिर की गई थी कि अगर दिल्ली में किसानों को आने की अनुमति दी गई तो हालात बदतर हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की अपनी इस राय के बाद भी राजनीतिक स्तर पर फैसला लिया गया कि किसानों को प्रवेश दिया जाएगा। सरकार को आशंका था कि अगर उसने किसानों को एंट्री नहीं दी तो किसान और कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अलर्ट किए जाने के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टरों और किसानों की एंट्री को मंजूर किया। नतीजतन मंगलवार को दिल्ली के बॉर्डर से लेकर आईटीओ और लाल किला
जहां से हर साल 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त बवाल काटा। उपद्रव और हिंसा की नुमाइश इस कदर थी कि तोड़फोड़ से लेकर पुलिस कर्मचारियों पर तक हमला किया गया। इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक भी तब बुलाई जब हालात बिगड़कर हाथ के बाहर हो चुके थे। शाम 4:30 बजे अपने आवास पर शाह ने गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और आईबी के शीर्ष अधिकारियों के साथ यह मीटिंग तब की जबकि लाल किले पर प्रदर्शनकारियों का जत्थे के बवाल पहले ही चालू हो चुका था। गृह मंत्री की बुलाई बैठक करीब 1.5 घंटे चली, जिसमें उन्होंने सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया और आगे के एक्शन पर चर्चा की ताकि तनाव कम किया जा सके। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कल के बवाल पर किसानों की बड़ी बैठक, दीप सिद्धू पर होगी चर्चा। बोले, पुलिस सरकार वार्ता को बुलाएगी तो जरूर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, किसान गणतंत्र परेड के दौरान कल दिल्ली में बचे बवाल को लेकर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा संयुक्त किसान मोर्चा आज अहम बैठक करने जा रहा है। करीब 40 किसान संगठनों के इस मोर्चे के प्रमुख किसान नेता आज दोपहर 2 बजे के बाद से एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें वह मंगलवार को दिल्ली में हुए बवाल को लेकर मंथन करेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर नई रणनीतियां तय करेंगे। एक किसान नेता ने स्पष्ट किया कि कल हुए उपद्रव का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। किसान गणतंत्र परेड का नेतृत्व करने वाले किसान नेता जगमोहन सिंह ने न्यूज 18 हिंदी से बातचीत में कहा कि कल जो भी बवाल दिल्ली में हुआ है, किसान आंदोलन का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। जिन भी उपद्रवियों ने यह किया वह हमारे मोर्चे का हिस्सा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया यह सरकार की सोची समझी साजिश है, यह आंदोलन को बदनाम करने के इरादे से किया गया। किसान नेता ने कहा कि 12 बजे हरियाणा पंजाब के किसानों की बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे से संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करने जा रहा है, जिसमें कल दिल्ली में घटित हुए प्रकरण पर पूरी चर्चा और मंथन किया जाएगा। शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के जरिए हम अपनी बात सभी के सामने रखेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि अगर सरकार और दिल्ली पुलिस इस बारे में हमसे बातचीत करने का न्योता हमें देगी तो हम जरूर बात करने जाएंगे। आज की बैठक में एक्टर और कथित सोशल एक्टिविस्ट दीप सिद्धू और पंजाब के गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना पर भी चर्चा की जाएगी। किसान संगठनों ने कहा है कि कल किसानों के इस आंदोलन को बहकाया है, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में गदर के बाद भी नहीं माने किसान, बजट के दिन संसद मार्च पर अड़े। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी गणतंत्र दिवस के जश्न के बीच मंगलवार को हिंसक प्रदर्शनों की गवाही बनी। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़की। हालांकि इन घटनाओं के बीच करीब 2 महीनों से जारी आंदोलन कुछ कमजोर तो पड़ा है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि केंद्र के कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर उनका विरोध जारी रहेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बजट के दिन संसद तक होने वाले मार्च का कार्यक्रम भी यथावत रहेगा। राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिनकी वजह से राजधानी के कई इलाकों में हंगामा हो गया। हिंसा का यह दौर लगभग पूरे दिन चला। माना जा रहा है कि इस हिंसा की वजह से किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ गया है। वहीं सरकार भी 26 जनवरी को हुई इन घटनाओं को लेकर किसानों से जल्द ही सवाल करेगी। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने बताया कि बीते दिन रैली के दौरान हिंसा को लेकर 22 FIR दर्ज की गई हैं। वहीं इंद्रप्रस्थ पुलिस ने भी अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन प्रदर्शनकारियों में ट्रैक्टर चढ़ने की वजह से जान गंवाने वाले किसान का नाम भी शामिल है। यह जानकारी पुलिस की तरफ से मिली है। इन घटनाओं के बाद अब सरकार और प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मंगलवार को हुई इस बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला, दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव शामिल थे। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील जगहों पर 1500 से 2000 पैरामिलिट्री जवानों को तैनात करने के लिए लाया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। जो रूट दिए उस पर भी बैरिकेडिंग कर दी, दिल्ली हिंसा पर बोले राकेश टिकैत, इसके लिए पुलिस जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो रूट दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के लिए दिया उस पर बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस का किसानों पर लाठीचार्ज करने का प्लान था। सरकार और पुलिस सारे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं। टिकैत ने कहा कि पुलिस ने अभी तक रास्ता बंद कर रखा है। उनका सवाल था कि किसान को लाल किले पर जाने का रास्ता किसने दिया। टिकैत ने कहा दिल्ली में कोई किसान नहीं रहेगा, सारे किसान बॉर्डर पर चले जाएंगे। हिंसा की वजह अनुशासन की कमी नहीं है, सारी कमी सरकार की है। उनका कहना है कि सरकार पर अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उन्हें नहीं लगता कि कोई और चीज उन पर असर डाल सकती है। 1 फरवरी के संसद मार्च पर उनका कहना है कि हमारा कार्यक्रम यहीं तक था, अभी आगे को लेकर कोई योजना तैयार नहीं की गई है। आगे की रणनीति अगल से मीटिंग करके तय करेंगे। गौरतलब है कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी गई थी। इसी को लेकर दिल्ली की सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई थी। किसानों को कुछ निश्चित रूट पर एंट्री की इजाजत मिली, लेकिन मंगलवार को किसानों के ट्रैक्टर लाल किले तक पहुंच गए। इस दौरान हिंसा की वारदातें भी देखने को मिली। राजधानी में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी किसानों
और पुलिस के बीच झड़प हो गई। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों के साथ लाल किला पर पहुंच गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान लाल किले के भीतर घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले के प्राचीर से अपने पीले रंग का झंडा लहराया। राजधानी में ITO में प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टरों से बैरिकेड तोड़ दिया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने यहां किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में मचे उत्पात पर राहुल का ट्वीट, हिंसा समस्या का हल नहीं, देश हित में वापस हो कृषि कानून। जी हां दोस्तों, किसानों की ट्रैक्टर परेड दिल्ली की सड़कों पर उत्पात का रूप ले चुकी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मंगलवार को हिंसा हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हिंसा की निंदा की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से ट्वीट कर लिखा गया कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की ओर से भी ट्वीट कर अपील की गई है कि हिंसा को रोक दें, हिंसा से कोई भी हल नहीं निकलेगा। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर उत्पात। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही थी, लेकिन मंगलवार सुबह से ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर उत्पात की स्थिति देखने को मिली है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, ITO समेत अन्य कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई है। दिल्ली के कई स्थानों पर पुलिस की ओर से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि किसानों की ओर से ट्रैक्टरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की ओर से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तोड़फोड़ भी की गई है। इतना ही नहीं, मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर अपने संगठन के झंडे को फहरा दिया। जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां किसानों ने अपना झंडा फहराया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले के पास पहुंचे और वहां प्रदर्शन शुरू किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिम महिलाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, कहा हम क्यों नहीं कर सकते किसानों का समर्थन। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में गणतंत्र दिवस के मौके पर मंगलवार को राज्य के कई इलाकों में जहां ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, वहीं बिहार के मुंगेर में मुस्लिम महिलाओं ने किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में शामिल मुस्लिम महिलाएं तिरंगे के साथ पूरे शहर का भ्रमण करते हुए जय जवान जय किसान, खुश रहे मेरा हिंदुस्तान का नारा लगाती दिखी। इस यात्रा के दौरान महिलाएं बड़े बड़े पोस्टर और बैनर भी हाथ में लिए चलती रहीं। इन पोस्टरों में तरह तरह के स्लोगन लिखे थे। मुंगेर में मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक संगठनों ने समाज सेवी इशरत जहां के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में 100 मीटर की तिरंगे के साथ सड़कों पर उतरकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा जिले के दिलावरपुर से निकाली गई और पूरे शहर का भ्रमण किया और फिर से दिलावरपुर पहुंची और उसके बाद यात्रा को समाप्त किया गया। हम क्यों नहीं कर सकते किसानों का समर्थन। यात्रा के नेतृत्व कर रही इशरत जहां ने कहा, जब दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की बेटियां किसानों का साथ दे रही हैं, तो हम महिलाएं अपने अपने इलाकों में इस तरह का कार्यक्रम कर किसानों का समर्थन क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस पर किसानों के साथ हुई बर्बरता, जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, कुमारी शैलजा। जी हां दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने फरीदाबाद समेत अन्य जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकाले जाने के दौरान पुलिस द्वारा बरती गई बर्बरता पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कुमारी शैलजा का आरोप है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भाजपा सरकार व बेलगाम पुलिस ने किसानों पर बर्बरता बरतकर कायराना एवं शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है। शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों के खिलाफ पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया है, वे घोर निंदनीय है। कुमारी शैलजा ने कहा कि गणतंत्र दिवस ऐसी हरकत को अंजाम दिलवाकर भाजपा सरकार इस किसान आंदोलन को कुचलने की साजिश रच रही है, जो आज उजागर हो गई। साथ ही कांग्रेस नेता ने किसानों के खिलाफ अत्याचार करने के जिम्मेवार पुलिस अफसरों पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने फरीदाबाद में किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार नए कृषि विरोधी काले कानूनों के विरोध में उठने वाले हर स्वर का दमन करना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने में सफल नहीं होगी, पूरा देश भाजपा की साजिशों को जान चुका है। शैलजा ने ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस द्वारा किसानों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किए जाने को भाजपा सरकार की तानाशाही करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा सांसदों पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का आरोप लगाया है, जिसको उन्होंने आग में घी डालने का काम भी बताया है। वहीं उन्होंने पूछा कि क्या किसानों को देश में तिरंगा मार्च निकालने का हक नहीं है। बीजेपी सरकार की ये कैसी राष्ट्रभक्ति है जो देश के नागरिकों को तिरंगा लेकर सड़कों पर चलने से रोका जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए किसानों के खिलाफ कितने और अत्याचार करेंगे। शैलजा ने अन्य विभिन्न आरोप लगाकर कहा कि भाजपा सरकार को ये नए कृषि कानून रद्द करने ही होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली देखकर नहीं लगता कि वह वास्तव में योगी है, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर सैफई में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंज कसते हुए कहा कि उनकी कार्यप्रणाली देखकर नहीं लगता कि वह वास्तव में योगी हैं। अखिलेश ने सीएम योगी पर इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों के लोगों से नफरत करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने योगी की परिभाषा दी है,
है उस परिभाषा को और गुरु नानक जी के वचनों को पढ़ा जाए तो ये बात समझ आती है कि जो दूसरों को दुख को अपना दुख समझे वही योगी होता है। तो बताओ, क्या आपके मुख्यमंत्री जी योगी हैं? क्या वह आपका, हमारा, किसानों और नौजवानों का दुख और तकलीफ समझ सकते हैं? वह योगी नहीं है। अखिलेश ने बीजेपी पर एक बार फिर धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है, जिसे बीजेपी खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलकर राजनीति करते हैं और बीजेपी से अच्छा और बड़ा झूठ और कोई नहीं बोल सकता। अखिलेश ने कहा, वैश्विक महामारी में हम लोगों को नाक और मुंह बंद करके रहना पड़ा, लेकिन बीजेपी के लोगों पर ना जाने क्या बीमारी आई कि उनके आंख और कान बंद हैं और उन्हें जनता और किसानों की परेशानी दिखाई सुनाई नहीं दे रही है। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अखिलेश ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया, लेकिन हम बधाई देते हैं पंजाब के किसानों को कि उन्होंने सरकार की एक नहीं चलने दी और वह डटे रहे और आज भी आंदोलन कर रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्यसभा में अपना बहुमत न होने की परवाह किए बिना कानून पारित करा दिए। सरकार कुछ लोगों के हाथ में सारी चीजें देना चाहती है ताकि वे पूरी तरह से नियंत्रण कर सके। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़े, ट्रैक्टर मार्च शुरू। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस से इजाजत मिलने के बाद आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सिंघू, टिकरी और लोनी बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने परेड के लिए ट्रैक्टरों को साफ कर चमकाया है, तिरंगे और बैनर लगाए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजपथ और राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर हजारों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 3 विवादित कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघों ने कहा कि उनकी परेड मध्य दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी और यह गणतंत्र दिवस पर होने वाली आधिकारिक परेड के समापन के बाद ही शुरू होगी। संघों ने दावा किया कि उनकी परेड में करीब 2 लाख ट्रैक्टरों के हिस्सा लेने की उम्मीद है और यह सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तथा गाजीपुर से रवाना होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजपथ पर जारी था भारत शक्ति प्रदर्शन, इधर दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में छिड़ा था महासंग्राम। जी हां दोस्तों, एक और जहां देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच महासंग्राम जारी है। राजपथ पर जहां एक और पूरी दुनिया भारत की ताकत और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो रही थी, वहीं दूसरी ओर एनसीआर में किसान और पुलिस के बीच संघर्ष जारी था। राष्ट्रीय राजधानी से लगे सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस में कई जगह झड़प हुई है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रवेश की कोशिश कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर कुछ किसान पुलिस के अवरोधकों को तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए। इसके बाद ये किसान काफी समय तक मुकरबा चौकी पर बैठे, लेकिन फिर उन्होंने वहां लगाए गए बैरिकेड और सीमेंट के अवरोधक तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद किसानों के समूह पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इतना ही नहीं, गाजीपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को समझाने की कोशिश भी की और कहा कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति दी गई है। प्रदर्शनकारी किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर सुबह ही बैरिकेड्स तोड़कर आगे मार्च के लिए निकले थे। समाचार एजेंसी ANI ने कुछ वीडियो जारी किया है जिसमें पुलिस और किसानों के बीच कैसे संघर्ष छिड़ा है वो देखा जा सकता है। राजपथ से महज कुछ दूरी पर किसानों और पुलिस में कई बार झड़प हुई है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सिंघू बॉर्डर से किसान की ट्रैक्टर रैली यहां पहुंची थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वाटर कैनन पर किसान चढ़े हुए हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ही आंसू गैस के इतने गोले छोड़े गए जिसका धुआं आसमान में दिखा। पूरा इलाका आंसू गैस के गोले के धुएं से भर गया। एक और वीडियो में पुलिस के वज्र वाहन पर किसानों द्वारा कब्जा जमाए देखा जा सकता है। दिल्ली के मुबारका चौक पर किसानों ने बैरिकेड्स हटाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने देशवासियों की दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, साथ ही सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस खास दिन की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि राहुल गांधी के शुभकामना संदेश में केंद्र सरकार पर कसा गया एक तंज भी है। क्या कहा है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए देशवासियों को शुभकामना संदेश देते हुए कहा है, भारत का प्रत्येक नागरिक देश का भाग्य विधाता है, चाहे वो सत्याग्रही किसान मजदूर हो या लघु मध्यम व्यापारी, नौकरी तलाश करता युवा हो या महंगाई से परेशान गृहिणी। गणतंत्र आपसे है, गणतंत्र आपका है, शुभकामनाएं। राहुल गांधी के संदेश सरकार पर निशाना।
आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने संदेश में किसानों के आंदोलन का जिक्र कर दिया है। वहीं कोरोना महामारी में देश अंदर बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर भी केंद्र सरकार पर तंज कसा है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के मार्च को देखते हुए डीएमआरसी ने इन सारे मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद किए। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कई मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए हैं। ये कदम कई इलाकों में किसानों की पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर राजधानी में घुसने के बाद एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं। दिल्ली मेट्रो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जिन मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद किए गए हैं उनमें समयपुर बादली, रोहिणी सेक्टर 18-19, हैदरपुर बादली मोड़, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आजादपुर, मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा, सिविल लाइंस और दिल्ली गेट स्टेशनों के गेट शामिल हैं। इनके अलावा दिल्ली मेट्रो ने इंद्रप्रस्थ और आईटीओ मेट्रो स्टेशनों के भी गेट बंद कर दिए हैं। यही नहीं, ग्रीन लाइन के तो सभी स्टेशनों के गेट भी बंद कर दिए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।